जीएसटी या 3B की रिटर्न को भी अब आप प्री फाइल कर सकते हैं। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन टैक्स पेयर और किन किन केसेस में जो है वो रिटर्न को रिफाइल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आप चाहते हैं आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जनरल अवेयरनेस की, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। प्लस लाइक एंड शेयर तो करते रहिए। तो यहाँ पर मैंने जीएसटी के पोर्टल को ओपन कर लिया। तो यहाँ पर एक एडवाइजरी दी हुई है, एडवाइजरी ऑन रीसेट एंड रीफाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B ऑफ सम टैक्स पेयर। Advisory on reset and refiling of GSTR 3B of some taxpayer. This has reference to the facility for refiling of GSTR 3B for some of the taxpayer. ये फैसिलिटी दी गई है कि आप रीफाइल कर सकते हो अपनी GSTR 3B को, लेकिन कुछ ही टैक्सपेयर को दी गई है, सभी टैक्सपेयर के लिए अवेलेबल नहीं है ये। तो पहले अभी तक तो क्या होता था कि GSTR 3B को आप रीफाइल नहीं कर सकते थे, लेकिन अब से आप GSTR 3B को जो रीफाइल कर सकते हो, लेकिन कुछ ही टैक्सपेयर, इट वाज नोटिस दैट देयर वाज अ डिस्पेरेंसी। ये नोटिस किया गया कि कुछ डिस्पेरेंसी आई हुई है कि रिटर्न, सम टैक्सपेयर्स के रिटर्न में ड्यूरिंग filing process between the saved data in GSTR system and actually filed data in the field of ITC availment and payment of tax liability. तो सम टैक्स पेयर की रिटर्न्स में कुछ डिस्पेरेंसी आई हुई है जो कि फाइलिंग प्रोसेस बिटवीन द सेव डाटा इन जीएसटीएस सिस्टम में और जो उन्होंने एक्चुअली फाइल डाटा किया है आईटीसी अवेलमेंट या फिर पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी में। तो ये मैटर है एग्जामिन किया गया और डेलिब्रेटेड किया गया ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी जीएसटी काउंसिल की, एंड एक फैसिलिटेशन मेजर that the committee decided that this return shall be reset. ये जो रिटर्न है इनको रीसेट किया जाए इन ऑर्डर टू गिव अपॉर्चुनिटी टू सच टैक्स पेयर टू करेक्ट द डिस्पेरेंसी। और ये अपॉर्चुनिटी दी गई टैक्स पेयर को कि आप ये जो करेक्ट करो, ये डिस्पेरेंसी जो भी आपके मिसमैचेस आ रहे हैं उनको आप ठीक करो। ठीक है, तो सबके लिए नहीं है। सबसे पहली बात तो है ये कुछ ही टैक्स पेयर्स के लिए है जिनके जो है मिसमैचेस आ रहे हैं ना, बेसिकली उनके लिए। अब आपको मिसमैचेस कैसे पता लगेंगे? अकॉर्डिंग ओनली द अफेक्टेड टैक्स पेयर हैव बीन कम्युनिकेटेड ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज। तो जो अफेक्टेड टैक्स पेयर को कम्युनिकेट किया जाएगा उनकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे। तो मतलब कि अगर आपके पास भी अभी तक अगर आपके पास भी कोई मेल आईडी रिसीव हुई है इससे रिलेटेड, तो अब आपको भी जो है वो अपनी जो रिटर्न को है रीफाइल करना पड़ेगा। तो ये जो रिटर्न है ना, ये नहीं कि करंटली चल रही है, ये आपकी 2017 में किसी मंथ की, जैसे अगस्त की, सितंबर की, या फिर 2018 की, किसी भी ईयर से रिलेटेड हो सकता है। अकॉर्डिंगली ओनली द अफेक्टेड टैक्स पेयर को ही कम्युनिकेट किया जाएगा उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, और अफेक्टेड रिटर्न्स आर विजिबल ऑन द रिस्पेक्टिव डैशबोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीफाइलिंग विद द करेक्ट डाटा। और जो अफेक्टेड रिटर्न है विजिबल होगी उनके डैशबोर्ड पे, कि ये मतलब जो डैशबोर्ड पे उनके रिटर्न्स शो हो जाएगी कि आपको ये है रीफाइल करनी है करेक्ट डाटा के साथ। तो वो टैक्स पेयर जिनको रिसीव हुआ ये कम्युनिकेशन, मतलब वो टैक्स पेयर जिनको जो मेल रिसीव हो गई, रिक्वेस्टेड है, उनको रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो विजिट करे अपने डैशबोर्ड पे और रीफाइल करे अपने जीएसटीआर 3B को विद इन 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ सच कम्युनिकेशन। जब आपको ये जो कम्युनिकेशन रिसीव हो गया उसके 15 डेज के अंदर अंदर जो है आपको रीफाइल करनी पड़ेगी। तो टैक्स पेयर्स को जो है वो मेल तो आ रही थी, लेकिन उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि अब जीएसटीआर 3B की रिटर्न जो है वो रीफाइल हो भी सकती है। लेकिन अब जीएसटी डिपार्टमेंट ने जो एडवाइजरी भी अपना इशू कर दिया गया, अगर आपके पास जो है मेल आई है, रिसीव हुई है, तो आप इस पे आप स्टेप्स लो, आप उनको जो है वो रीफाइल करो। और बेसिकली जो उन्होंने डैशबोर्ड पे भी शो कर दिया कि आपकी अफेक्टेड रिटर्न है, इसमें मिसमैच आ रहा है, तो आप इसको जल्दी से करेक्ट डाटा रीफाइल कर लो। You may reach out to your jurisdiction tax officer or may raise ticket of GST grievance redressal portal in case of any difficulty you are facing in refiling of such GSTR 3B। अगर आप कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे हो तो उस केस में आप जुरिस्डिक्शन टैक्स ऑफिसर के पास भी रीच आउट कर सकते हो, या फिर आप टिकट भी रेज कर सकते हो जीएसटी ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल पर। इनकन्वीनियंस कॉज टू द टैक्स पेयर इज डीपली रिग्रेटेड।
तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपके पास कोई मेल रिसीव हुई है रिलेटेड टू दिस कि आपको रीफाइल करना है जीएसटीआर 3B को, तो आप देखना कौन से महीने की वो है, कौन से मंथ से वो रिलेटेड है और उसकी आप रीफाइल विद इन 15 डेज के अंदर अंदर आपको करनी है। तो जिससे आप जो है, जो आपके मिसमैचेस आ रहे हैं वो आप इजीली जो है वो रिजॉल्व कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है और आप चाहते हैं आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जर्नल अवेयरनेस की, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो सब्सक्राइब जरूर करिए मेरा चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। प्लस अगर आप अपनी रिटर्न्स बनाना चाहते हैं इनकम टैक्स के, जीएसटी की, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने अपना नंबर है वो मेंशन कर दिया। थैंक यू।